जहां पूरे देश में डॉक्टर की हड़ताल चल रही है, वहीं आरोप है कि सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर इस्लामपुर शहर के एक चैम्बर में बैठकर धड़ल्ले से मरीज देख रहे हैं। ऐसी शिकायतें मिलने पर आईएएम के सदस्य और इस्लामपुर अस्पताल के कई डॉक्टर वहां पहुंच गए और उनसे आपातकालीन रोगियों को छोड़कर अन्य रोगियों को न देखने का अनुरोध किया। इधर इस घटना की खबर फैलते ही पूरे इस्लामपुर शहर में सनसनी फैल गई। बताया गया है कि आईएमए द्वारा आरजी कर की घटना के विरोध में देश में आपातकालीन सेवा को छोड़कर डॉक्टर हड़ताल पर है। सिलीगुड़ी मेडिकल के डॉक्टर निर्मल कुमार बेड़ा इस्लामपुर बाजार इलाके में इस्लामपुर की एक दवा की दुकान के चैम्बर में धड़ल्ले से मरीज देख रहे थे। मरीज को देखे जाने की खबर पाकर इस्लामपुर अस्पताल के कुछ डॉक्टर उस चैम्बर में पहुंचे और इस्लामपुर अस्पताल के डॉक्टरों ने आपातकालीन मरीजों के अलावा अन्य मरीजों को नहीं देखने का अनुरोध किया। वहीं दूसरी ओर उस चैम्बर में 50 से अधिक मरीज डॉक्टर निर्मल कुमार बेड़ा को दिखाने के लिए चैम्बर के अंदर बैठे थे। हालांकि जब डॉक्टर निर्मल कुमार बेड़ा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इमरजेंसी मरीजों के अलावा अन्य मरीजों को नहीं देख रहे हैं। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर इस्लामपुर अस्पताल के डॉक्टर नाराज है। वहीं डॉक्टर पार्थ प्रतिम भद्र ने कहा कि उन लोगों को खबर मिली कि सिलीगुड़ी से एक डॉक्टर यहां आकर नॉन इमरजेंसी मरीज देख रहे हैं। हम आकर उन्हें नॉन इमरजेंसी मरीज नहीं देखने की अपील किए हैं। उन्होंने भी नॉन इमरजेंसी मरीज नहीं देखने की बात कही है। आज आप कहाँ से आए हैं? मलिकपुर हटिया थे। वो कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? कटिहार जिला। कटिहार जिला। हाँ। बहुत दूर से आए हैं। हाँ। किस लिए आए हैं? मतलब का डॉक्टर है, पता लगा है तो डॉक्टर है, शनिवार को आता है, बस हम लोग इतना ही जानते नाम हैं। लिखाए थे पहले? नहीं तो किसको लेके आए हैं आप? अब लोग बेटा को लेकर के आए। आपका बेटा को लेके आए हैं। डॉक्टर देखे? नहीं, अभी नहीं देखे। अभी नहीं देखे? नहीं। देखेंगे बोला? नहीं, हम तो पता किए तो भीड़ है, हमको क्या पता है तो कितना है नहीं है। कितना बजे आए हैं? हम तो आए थे 9-10 बजे। 10 बजे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शाहजहां। हाँ? शाहजहां। ताजाउल। हाँ। तो डॉक्टर आज तो डॉक्टर लोगों का तो स्ट्राइक चल रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं जो सिलीगुड़ी से आए हैं, तो इस बारे में क्या पहले आपको नहीं बताया था कि आज बंद रहेगा बोलकर? इसके बारे में हमको वैसे कोई नॉलेज नहीं था उतना। हाँ? उतना कोई नॉलेज में नहीं था हमारे। आप लोगों का नॉलेज है? डॉक्टर साहब नहीं बोला था कि आज बंद रहेगा बोल के? सर से मेरा कोई बात नहीं हुआ इसके चेम्बर बारे नहीं करेगा बोल के नहीं बोला था? में। सर से कोई बात नहीं हुआ मेरा इसके बारे में। सर से मेरा कोई बात नहीं हुआ इसके बारे में। सर से बात नहीं हुआ था? आप पेशेंट देख रहे हैं ना सर? अभी तो सर पेशेंट देख रहे हैं ना? ना अभी पेशेंट नहीं हो तो बैठा हुआ है ऊपर में। हाँ? ऊपर में तो बहुत सारा पेशेंट है। ऊपर में तो बहुत पेशेंट देख नहीं रहे वो लोग, तो सबको बोला है जाने के लिए पर जा नहीं रहा वो लोग, सब बैठा हुआ है। ये लोग तो पहले से बैठा हुआ है, तो मतलब इसका तो रजिस्ट्रेशन तो पहले से होता है ना दुकान में? वो लोग सब बैठा हुआ है, उन लोगों को जाने के लिए बोल रहे हैं, बिना नंबर का सब बैठा हुआ है। पैसा रिटर्न सबका करते हैं? नंबर हुआ है। पैसा नहीं लिया हम, सबका नंबर हुआ पैसा है। किसी का नहीं लिया हुआ है। कितना 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 आदमी आया था आज? आपको दुकान में कितना पेशेंट हुआ था आज? मतलब वो डॉक्टर साहब का आदमी तो आया था ऊपर में, नंबर तो कितना आदमी है तो गिनती नहीं किया ना, कम से कम गिनती नहीं किया ना। 50 होगा? ऊपर में होगा शायद 30-40 आदमी तो होगा शायद, 30-40 परंतु नंबर नहीं दिया किसी को। हेलो, इतना बड़ा एक घटना घट गया, आप लोगों को कोई मतलब ये नहीं है क्या? ऐसा बोल रहा था कि आज सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कम से कम इमरजेंसी पेशेंट कितना हुआ भैया? पेशेंट नहीं देख रहा है सर, 20-30 आदमी बैठा हुआ है, वो जबरदस्ती बैठा हुआ है, उन लोगों को मना करने के बावजूद बैठा हुआ है। हम लोग तो डॉक्टर साहब के साथ बात की हो तो बोल रहे हैं खाली इमरजेंसी पेशेंट देख रहे हैं। वो लोग जबरदस्ती बैठा हुआ है, जो 5-7 आदमी था इमरजेंसी वाला, उनके लिए सर को स्पेशल बुलाया गया है। वो लोग मान नहीं रहा था, इमरजेंसी था एकदम उसके लिए। तो बाकी 10-15 दिन बैठा हुआ है, बिना नंबर का बैठा हुआ है। वो लोग जबरदस्ती बैठा हुआ है, नंबर हुआ है, सबको पास नंबर सब जबरदस्ती बैठा हुआ है, किसी को नहीं देख रहा है सर। जो घटना घटा आज जो आप लोगों का जो धर्मघट था डॉक्टर लोगों का, तो ये सब कराने के बाद क्या आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब ठीक है? ये सब काम ठीक है? हाँ? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल है। हाँ? प्रमोद अग्रवाल है। प्रमोद अग्रवाल।
आप क्या मैनेजर है दुकान का? जी। आप मालिक तो नहीं रहते होंगे? ना मालिक नहीं रहता। आप ही मैनेजर, आप देखते हैं ना सब? जी। क्या आप लोग क्या डॉक्टर का आंदोलन में शामिल नहीं होते क्या? एक्सीडेंट की तरह होते पर क्या करेंगे, 5-7 पेशेंट ऐसा इमरजेंसी आ गया, उन लोग को परेशान कर दिया तो ये पूरा। लोग तो ऊपर बैठ रहे थे, तो दुकान का ऊपर में जा रहा है, आप लोग पहले नहीं बताए थे इन लोगों को कि आज डॉक्टर नहीं देखेंगे? सबको बोल दिया गया फोन में, सबको बोला डॉक्टर नहीं आएगा। तो डॉक्टर तो है चेम्बर में। ডাক্তাররা আর কি কর্মবিরতি রেখেছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি ইসলামপুরে এখানে প্র্যাকটিস করছেন আর কি, ইমার্জেন্সি ছাড়া আজকে তো সব ধরনের ওপিডি বন্ধ থাকার কথা, কি বলবেন এই বিষয়ে? এখানে যেসব দেখছি সেগুলো সবই এমার্জেন্সি, কারণ এখানের কিছু ডাক্তারবাবুরাও এসেছিলেন, তাদের বলেছি এমার্জেন্সি ছাড়া তো দেখবো না, কিন্তু আইএমের যে নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে আছে কিনা জানি না, আমি দেখাচ্ছি। এমার্জেন্সি ছাড়া যাবে না, রোগী তো আমাদের ভগবান, রোগী আমাদের দেখতেই হবে, কিন্তু এমার্জেন্সি এই যে বিরাট ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে সেটা খুব দুঃখের, সেজন্য তো আমরা প্রথম দিন থেকে করছি। এবং এ বিষয়ে আপনারা বোধহয় জানেন না, 2-3 বছর আগে প্রথম যে ছাত্রদের নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছিল এনআরএসে, প্রথম ওয়েস্ট বেঙ্গলে রেজিগনেশন দিয়েছিল ডক্টর নির্মল বেরা। সারা পশ্চিমবঙ্গে একজন ডাক্তার যে ছাত্রদের হয়ে রেজিগনেশন দিয়েছিল সে হচ্ছে ডক্টর নির্মল বেরা, আমি। এবং নর্থ বেঙ্গলে যে মুভমেন্টগুলো চলছে ছাত্রদের সঙ্গে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যে ডাক্তার আছেন সে হচ্ছে নির্মল বেরা। কিন্তু এমার্জেন্সি আমাদের দেখতে হবে, এমার্জেন্সি না দেখাটা আমাদের অন্যায় হবে, সেটা আইএমের এতে রয়েছে। সুতরাং এমার্জেন্সি যেগুলো আছে দেখছি, দেখে আমি চলে যাচ্ছি। বলছি কমপক্ষে এমার্জেন্সি ক্ষেত্রে তো সেটা হচ্ছে নার্সিং হোম এবং প্লাস আপনার হসপিটালের দিকে হচ্ছে, কিন্তু আপনি এখানে পার্সোনাল চেম্বারে বসে আছেন। এমার্জেন্সিটা দেখতে হবে, কোথাও এতে লেখা নেই। যেমন ধরুন আপনার বিভিন্ন যে সমস্ত সেটআপ, ধরুন আমরি বা বড় বড় যে সেটআপ, এমার্জেন্সিটা দেখতে হবে। না বলছি ইমার্জেন্সি বলতে মানে এরকম ইমার্জেন্সি বলে দিচ্ছি। সাইকিয়াট্রিতে এমার্জেন্সি বলতে প্রচণ্ড ভায়োলেন্ট হয়ে গেছে, ওষুধ খেয়ে উঠতে পারছে না, যেমন একজন এলো পায়খানা পেচ্ছাপ করে দিচ্ছে, সেগুলোকে না। যেমন কিছু পেশেন্টকে আমি মেডিকেল কলেজে পাঠালাম অ্যাডমিশন করার জন্য, সেগুলো যদি না দেখি, সেগুলো তো আমার তবে ডাক্তারি শাস্ত্রই ছেড়ে দেওয়া উচিত। একটা মুমূর্ষু রোগীকে আমি যদি না দেখি, তাহলে তো এর থেকে অন্যায় তো আর কিছু হতে পারে না। বলছি একদিকে কিন্তু আপনি বলছেন ইমার্জেন্সি পেশেন্ট দেখছেন, মানে সেটা খুব কম সংখ্যক, ইমার্জেন্সি মানেই তো কম হবে, মানে এমনটা না যে একদম এমার্জেন্সি কোনটা সেটা তো ডাক্তারি বিচার করবে। ঠিক, কিন্তু দেখা যাচ্ছে উপরে যে কমপক্ষে 50 জন পেশেন্ট সেখানে কিন্তু বসে আছে। এমার্জেন্সি সেটা যদি আরো দুটো সাইকিয়াট্রিস্ট এসে যদি বলেন, তখন তাকে বলবে যে এমার্জেন্সি। এমার্জেন্সি তো দেখবে। বললাম তো আপনি কি কোনো নার্সিং হোমে বসে আছেন না কোনো প্রাইভেট চেম্বার? কোনটাতে? এটা তো আমার ক্লিনিক, এটা আমার ক্লিনিক। এটা ওষুধের মানে ওষুধের দোকান, আপনার ক্লিনিক? না, ওষুধের দোকান না, এটা আমার ক্লিনিক। এটা আপনার ক্লিনিক, আপনার চেম্বার। আমার ক্লিনিক মানে যদি বাংলা যায়। একদম। তো বলছি ডাক্তারবাবু, এই বিষয়ে কিন্তু আজকে দেখা গেল যে মহকুমা হাসপাতালে কিছু ডাক্তারবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে হ্যাঁ, এসেছিলেন, বলেছিলেন। ওনারা কি বললেন? ওনারা আমাকে বললেন, একটা ভাইলেন্ট পেশেন্ট আছে, খুব ওনারা বললেন যে দাদা আপনারা এমার্জেন্সিতে, আমি তো এসেই আজকে বলে দিয়েছি আমি কোনো নর্মাল পেশেন্ট দেখব। এমার্জেন্সি যদি 5টা থাকে 5টাই দেখবো, বাকি যদি নন এমার্জেন্সি থাকে তাহলে দেখবো। মোটামুটি আজকে মোটামুটি 50 খানা পেশেন্ট হয়েছে। 5টা যদি এমার্জেন্সি এখন যা আসবে সেগুলো দেখবো, নন এমার্জেন্সি যদি আসে তাদের আমি দেখবো। আসতে পারে 50 জন, তাদের দেখবো না, কিন্তু এমার্জেন্সি 5টা থাকলে দেখে থাকবো। ইনি করছেন আইনি ধরতে বলছি যে এখানে একজন ডাক্তারবাবু দেখতে দেখা যাচ্ছে যে উনি কিন্তু প্র্যাকটিস করছেন, তা আপনারা এসছেন হসপিটাল থেকে, আপনারা ডাক্তারবাবুরা কী কারণে এখানে যদি একটু বলেন? গোটা ভারতে আজকে আইএমএর ডাকে চিকিৎসকরা নন ইমার্জেন্সি পেশেন্ট ডাকা বন্ধ রেখেছেন। আমাদের কাছে খবর ছিল যে উনি রুগী দেখছেন, আমরা ওনাদের সঙ্গে এসে রিকোয়েস্ট করলাম যে উনি নন এমার্জেন্সি পেশেন্ট যেন না দেখেন এখানে, আমরা কারণ গোটা ইসলামপুরে কেউ দেখছেন, এই জন্যই আমরা এসেছিলাম আইএম। উনি কি জানালেন মূলত? ওনার কাছে শুনে উনি কি হসপিটালের ডাক্তার না শিলিগুড়ি থেকে? শিলিগুড়ি এসছেন, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের ডাক্তার। উনি কি বললেন উনি বলতে পারবেন, আমরা ওটা ঠিক ডাক্তার।